हेलो दोस्तों। आज हम एक ऐसा ऑटोमेशन टूल बनाएंगे जिससे कि स्कूल के लिए मल्टीपल स्टूडेंट्स की आईडी कार्ड एक ही बार में क्रिएट करवाई जा सकती है। जब हम स्टूडेंट्स की आईडी का क्रिएशन करेंगे तो एक टेम्पलेट होगी वर्ड में। ये टेम्पलेट हर स्कूल के लिए अलग होगी, ऑब्वियसली बात है। पर यहाँ पर जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो लगभग जो तरीका है वो सेम ही रहने वाला है। जैसे कि एक फोटो हमें यहाँ पे लगाना है और ये कुछ फील्ड है जिसकी इन्फॉर्मेशन हमको इस टेम्पलेट में फिल करानी है। एक एक्सेल में हमारे पास डेटा होगा, ठीक है। डेटा के ऊपर हमने एक रो ऐड करवा ली है जिसमें हर कॉलम से रिलेटेड एक कीवर्ड लिख दिया है और एक फोल्डर में हमारे पास सारे स्टूडेंट्स की पिक्चर्स है। हमने डमी पिक्चर कुछ रख ली है। जब आप स्टूडेंट्स की आईडी का क्रिएशन करोगे तो यहाँ पर आपको एक्चुअल पिक्चर रखनी है और हर स्टूडेंट्स की फोटो का पाथ हमने इमेज पाथ नाम के एक कॉलम में रख लिया है और एक हमारा स्टेटस का कॉलम है जो कि हमारी ऑटोमेशन जब रन करेगी तो वो अपडेट कराएगी। जिस भी स्टूडेंट्स का आईडी कार्ड बन जाएगा तो वहाँ पर आईडी कार्ड क्रिएटेड करके लिखवा देंगे कुछ, और नहीं बन पाएगा तो क्या वजह है जिससे नहीं बन पाया वो लिखवा देंगे। तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि जब एक बार आप ऑटोमेशन रन कर लोगे तो उसके बाद स्टेटस वाले कॉलम में आके देख सकते हो कि किसका आईडी कार्ड बना है और किस स्टूडेंट्स का बनने से रह गया है और क्या एरर आई थी। जब हमने आपको एम्प्लॉयज की सैलरी स्लिप का क्रिएशन सिखाया था तो उसमें दो तरीके सिखाए थे। पहला तो टेबल में आप डेटा एंटर कर दो और दूसरा फाइंड और रिप्लेस का यूज करके। आज एक तीसरा तरीका आपको सिखाते हैं जिससे वर्ड में आप कुछ राइट करवाते हैं, तो वो होता है बुकमार्क का यूज करके। तो हम क्या करते हैं कि जहां जहां हमें डेटा फिल करवाना है वहां वहां बुकमार्क बना देंगे। तो हमने हर कॉलम के ऊपर एक कीवर्ड लिखा है, तो जहां पे हमें रोल नंबर लिखवाना है वहां पर हम रोल नंबर के नाम से एक बुकमार्क बना देते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट आईडी में हमें रोल नंबर लिखवाना है, यहाँ पर जाएंगे। उसके बाद इंसर्ट में जाना है आपको और यहाँ पर हमको मिलेगा बुकमार्क का ऑप्शन, इस पे क्लिक करना है। यहाँ पर जो बुकमार्क आपको चाहिए वो टेक्स्ट एंटर करके ऐड कर देना है। नेम की जगह पूरा नेम ही लिख के आना है। तो यहाँ पर भी हम कीवर्ड ले आते हैं स्टूडेंट नेम के नाम से जो है हमारा ये, इसको कॉपी करते हैं, बुकमार्क पे क्लिक करके एक नया बुकमार्क यहाँ पर ऐड कर देते हैं। इसी तरीके से क्लास के लिए बना लेते हैं। बुकमार्क पे क्लिक करते हैं, बुकमार्क का नेम देते हैं, ऐड कर देते हैं। इमरजेंसी कॉल के लिए हम बनाएंगे इमरजेंसी फोन वाला बुकमार्क। बुकमार्क पे क्लिक करा, पेस्ट किया, ऐड कर दिया और सबसे लास्ट में हमारे पास है एकेडमी ईयर। ओके, बुकमार्क, पेस्ट, ऐड और ये टेम्पलेट जो है इसको कर देंगे हम सेव। टेम्पलेट हमारी रेडी हो चुकी है स्टूडेंट आईडी कार्ड की। जो हमारे पास एक्सेल में डेटा है उसके ऊपर एक रो भी हमारी है, इंसर्ट कर ली है हमने पहले ही, और उसमें वो सारे कीवर्ड भी लिखे हुए हैं जिनके नाम से हमने बुकमार्क बनाए हैं। तो चलो अब कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। वीबी एडिटर में आते हैं और सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको अपने वीबीए के प्रोजेक्ट में वर्ड वाली लाइब्रेरी को ऐड करना है। हमने पहले ही कर लिया है। अब बनाते हैं एक मैक्रो, लिखते हैं सब कीवर्ड। उसके बाद मैक्रो का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, मैं लिखता हूं स्टूडेंट आईडी क्रिएशन। वर्ड एप्लीकेशन और जो स्टूडेंट आईडी वाला वर्ड डॉक्यूमेंट है उसके लिए कुछ वेरिएबल हमें चाहिए होंगे, वो बना लेते हैं। पहला हम बनाते हैं वर्ड ऐप के नाम से, इसका डेटा टाइप हमारा रहेगा वर्ड लाइब्रेरी के अंदर हमें एप्लीकेशन नाम की क्लास मिलेगी। दूसरा हम बना लेते हैं स्टूडेंट आईडी फॉर्मेट डॉक के नाम से और इसका डेटा टाइप हम रखेंगे डॉक्यूमेंट। उसके बाद जो हमारी वर्ड एप्लीकेशन है जिसका वेरिएबल हमने रखा है वर्ड ऐप, उसका एक न्यू ऑब्जेक्ट न्यू इंस्टांस हम बना लेते हैं, जिसके लिए
सेट वर्ड ऐप इक्वल टू न्यू वर्ड डॉट एप्लीकेशन हम लिखेंगे। और जो हमारी वर्ड की एप्लीकेशन रहेगी, इसको विजिबल करने के लिए इसकी विजिबल प्रॉपर्टी को हम कर देंगे ट्रू। अब जो हमारी ये डेटा वाली फाइल है, इसको ओपन करवाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी वेरिएबल बना लेते हैं। पहला वेरिएबल बनाते हैं हम डेटा एक्सेल के नाम से। इसका डेटा टाइप हमारा वर्कबुक रहेगा। दूसरा बना लेते हैं इसकी सीट के लिए, तो उसका नाम SHDB रख लेते हैं हम। और डेटा टाइप आप चाहे वर्क सीट रख सकते हैं या फिर सीट रख सकते हैं। ओपन करवाते हैं डेटा वाली फाइल को। तो जो डेटा वाली हमारी फाइल है, इसका नेम कॉपी कर लेते हैं। और देखो ये वहीं पर हमने स्टोर की है जहां पर हमारा टूल रखा हुआ है। तो इस करंट फोल्डर तक का पाथ हमें दिस वर्कबुक डॉट पाथ से मिल जाएगा और उसके अंदर ये फाइल है हमारी। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, हमको कराना है फाइल को ओपन, तो लिखेंगे वर्कबुक्स डॉट ओपन। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर पाथ देंगे, इसमें हम लिखेंगे दिस वर्कबुक डॉट पाथ, जिससे हमें करंट फोल्डर मिलेगा। इसके अंदर हमें डेटा नाम की फाइल है, उसको करवाना है ओपन। और ये जो हमारी डेटा वाली फाइल ओपन हो रही है, इसके रेफरेंस को स्टोर करा लेते हैं हम डेटा एक्सेल नाम के इस वेरिएबल में। उसके लिए लिख सकते हैं सेट डेटा एक्सेल इक्वल टू, और जो डेटा वाली फाइल है, इसकी जो पहली सीट है, इसके रेफरेंस को भी स्टोर करा लेते हैं SHDB नाम के वेरिएबल में। उसके लिए लिखते हैं सेट SHDB इक्वल टू डेटा एक्सेल डॉट वर्कशीट्स। कौन सी वर्कशीट है, इसकी पहली। तो पहली वर्कशीट के रेफरेंस को हमने स्टोर करा लिया है SHDB नाम के वेरिएबल में। एक से ज्यादा स्टूडेंट के हमें आईडी कार्ड्स बनाने हैं, तो लूप की जरूरत पड़ेगी। तो पहला लूप हम लगाते हैं रो के लिए। लूप के लिए एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं। वेरिएबल का नाम r रख लेते हैं और उसका डेटा टाइप हम इंटीजर रख लेते हैं। लूप लगाते हैं तो देखें तो हमारा जो डेटा है वो हो रहा है थर्ड रो से स्टार्ट। तो हम लूप को कहां से स्टार्ट करेंगे, थर्ड रो से। और कहां तक चलाना है, या तो हम 9 रो दे दें जो कि हमारा हार्ड कोडेड नंबर होगा, या फिर डायनामिकली लास्ट रो निकाल ले। हम डायनामिकली निकालते हैं। तो हमारी सीट कौन सी है, SHDB डॉट सेल्स रोज डॉट काउंट। पहले कॉलम के लिए लास्ट रो निकाल ली है, उसके लिए हम यूज करेंगे एंड एक्सेल अप डॉट रो का। और नेक्स्ट r लिख के इस लूप को कर देंगे हम बंद। इस लूप के अंदर हमें पहले तो वर्ड वाली टेम्पलेट को ओपन करना है, और जब बन जाए, वो पूरा डेटा फिल हो जाए, पिक्चर उसमें ऐड हो जाए, उसके बाद उसको हमें सेव कराना है। तो सबसे पहले तो ओपन करवाते हैं। हमने एक वेरिएबल बनाया था, ओपन कराने के बाद इस वेरिएबल में वर्ड की टेम्पलेट के रेफरेंस को हमें स्टोर कराना है। तो हम लिखते हैं सेट वेरिएबल का नाम इक्वल टू, फिर देंगे हम वर्ड ऐप डॉट डॉक्यूमेंट्स डॉट ओपन, ब्रैकेट ओपन। और यहाँ पे देना है फाइल का पाथ जिसको हमें ओपन कराना है। तो सेम ही फोल्डर में हमारे पास ये वर्ड की फाइल है एक्सटेंशन के साथ। इसके नेम को मैंने कर लिया है कॉपी। करंट फोल्डर गेट करने के लिए हम लिख देंगे दिस वर्कबुक डॉट पाथ। इस फोल्डर के अंदर जो हमारी स्टूडेंट आईडी कार्ड फॉर्मेट वाली फाइल है, इसको ओपन कराएंगे। और ओपन हो जाएगी ये सबसे लास्ट में, जब इसमें हम एक स्टूडेंट की आईडी बन जाएगी, तो इसको हमें सेव कराना है। उसके लिए भी कोड लिख लेते हैं, स्टूडेंट आईडी फॉर्मेट डॉक सेव एज। अब देखो हमें सेव कहाँ कराना है, इसको कार्ड्स नाम का एक फोल्डर है, इसके अंदर हमें कराना है सेव। इसके नेम को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर लिखते हैं दिस वर्कबुक डॉट पाथ। करंट फोल्डर के अंदर कार्ड्स नाम का एक फोल्डर है, इसके अंदर करानी है हमें
फाइल सेव। अब नेम क्या रखना है हमें, तो नेम हम रख लेते हैं जो भी स्टूडेंट का नेम है उसी नाम से हम सेव करा देते हैं वर्ड वाली फाइल को। तो बी कॉलम में नेम है, बी कॉलम से हम नेम उठा लेते हैं। हमारी सीट कौन सी है, SHDB नाम की सीट। इसके यानी बी कॉलम में नेम है और लूप से जो भी रो आ रही है वो वैल्यू हमें उठानी है, इसी नाम से सेव कराना है और इसकी एक्सटेंशन क्या रहेगी, वर्ड की डॉक एक्स रख लेते हैं। जब सेव हो जाएगा तो हमें अपने वर्ड वाले फॉर्मेट को कर देना है क्लोज। ठीक है, तो हर स्टूडेंट के लिए फॉर्मेट ओपन होगा, वर्ड वाली फाइल ओपन होगी, डेटा यहाँ पर हम फिल कराएंगे और फिर लास्ट में सेव हो जाएगी। सबसे लास्ट में हमारी जो ये एक्सेल वाली फाइल है इसको भी क्लोज कराते हैं और क्लोज करवाते हुए जो भी अगर हमने चेंजेस किए हैं उसमें तो उसको हमें सेव करवाना है तो ट्रू कर देंगे और जो हमारी वर्ड वाली एप्लीकेशन को भी हम बंद करवाने के लिए लिख देंगे वर्ड ऐप डॉट क्विट। और जब हम ऑटोमेशन कर रहे होते हैं तो जितने भी हमने ऑब्जेक्ट बनाए होते हैं उनको फ्री भी करार देना चाहिए मेमोरी से। तो उसके लिए कैसे हम करते हैं, फ्री कराने के लिए सेट लिखते हैं, वेरिएबल का नाम जैसे हमारे पास है वर्ड ऐप इक्वल टू नथिंग कर देंगे। इसी तरीके से सेट डेटा एक्सेल इक्वल टू नथिंग और सेट SHDB इक्वल टू नथिंग। तो जितने भी ऑब्जेक्ट हमने बनाए थे मेमोरी से वो सब फ्री हो जाएंगे। यहाँ पर अब हमें डेटा फिल करवाना है। तो डेटा फिल करवाने के लिए अगर आप देखो तो कॉलम में एक स्टूडेंट का डेटा है, तो हम यहाँ तक की जो इंफॉर्मेशन है वो बुक मार्क का यूज करके अपडेट कराने वाले हैं। तो एक लूप लगा लेते हैं जो कि हम कॉलम पे चलाएंगे और क्योंकि हमें सिर्फ ई कॉलम तक ही डेटा अपडेट कराना है तो जो लास्ट कॉलम है वो हम फर्स्ट रो के लिए निकाल लेंगे। तो एक वेरिएबल बनाते हैं हम कॉलम के लिए सी नाम से, डिम ch इंटीजर टाइप का, और कॉलम वाले लूप को हम लगाएंगे यहाँ पर। कॉलम हमारे स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं, फर्स्ट कॉलम से ही हो रहे हैं, तो हम लिखेंगे फोर सी इक्वल टू 1, कहाँ तक चलाना है, लास्ट कॉलम तक, SHDB डॉट सेल्स, पहली रो के लिए लास्ट कॉलम निकालते हैं, उसके लिए कॉलम्स डॉट काउंट करते हैं, डॉट एंड एक्सेल टू लेफ्ट डॉट क्या निकालना है, कॉलम, और नेक्स्ट सी करके इनर लूप को कर देंगे बंद। यहां पर देंगे हम बुकमार्क जिस पर हमें डेटा फिल कराना है। तो हमारा वर्ड फाइल देंगे हम पहले स्टूडेंट्स आईडी फॉर्मेट डॉक डॉट बुकमार्क्स। बुकमार्क हमें कहाँ से मिलेगा, SHDB वाली सीट के सेल से, रो हमेशा एक रहेगी क्योंकि पहली ही रो पे हमारे कीवर्ड लिखे हुए हैं। तो हम रो देंगे 1, कॉलम लूप से लेंगे डॉट वैल्यू, बुकमार्क हमने यहाँ पर दे दिया है, फिर डॉट रेंज डॉट टेक्स्ट कर देंगे। उसमें क्या वैल्यू फिल करानी है वो तो हमें अपनी सीट से मिल जाएगी, SHDB डॉट सेल्स, रो और कॉलम दोनों ही हम लूप से ले लेंगे और डॉट वैल्यू कर देंगे यहाँ पर। अब देखो ये जो हमारा कॉलम वाला लूप है काम कैसे करेगा। तो ये जो हमारी फाइल ओपन होगी वर्ड की उसमें ये बुकमार्क ढूंढेगा। बुकमार्क कहाँ से मिलेगा, इस कीवर्ड के नाम से बुकमार्क ढूंढेगा उसकी वर्ड वाली फाइल में, और जैसे ही मिलेगा उस कॉलम में जो भी वैल्यू है वो अपडेट करा देगा वर्ड वाली फाइल में। इसी तरीके से हर कॉलम की कॉलम ई तक वैल्यू अपडेट हो जाएगी हमारी वर्ड वाली फाइल में। हमने लूप चलाया है यहीं तक क्योंकि फर्स्ट रो की लास्ट कॉलम हमने निकाल ली थी। अब जो हमें फोटो है वो जो अपलोड करानी है वर्ड वाली फाइल में वो करानी होगी
लूप के बाहर, मतलब कि यहाँ पर। तो उसके लिए हम लिखेंगे स्टूडेंट id फॉर्मेट डॉक डॉट शेप्स डॉट एड पिक्चर। एड पिक्चर मेथड के कुछ पैरामीटर है जो कि हमें यूज करने हैं। सबसे पहला फाइल नेम। फाइल नेम में देंगे हम पूरा पाथ उस पिक्चर का जो कि हमें अपलोड करानी है या इंसर्ट करानी है। तो अगर हम देखें तो स्टूडेंट्स पिक्चर्स और पिक्चर का पाथ तो हमारा लिखा हुआ है, ठीक है, इस फोल्डर का नेम, और इन पिक्चर्स के पाथ तो हमारे एक्सेल में लिखे हुए हैं। करंट फोल्डर तक का पाथ दिस वर्कबुक डॉट पाथ से हम गेट कर लेते हैं। हम किस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पर लिखते हैं दिस वर्कबुक डॉट पाथ करंट फोल्डर के अंदर। ओके, ये हमारा स्लैश लगा हुआ है पहले से, तो स्लैश हटा देंगे। एफ कॉलम में हमारा इमेज का पाथ है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर shDB डॉट रेंज, कॉलम कौन सा है एफ, रो लूप से आएगी एक्सटेंशन के साथ। इमेज का पाथ हमारा लिखा हुआ है एफ वाले कॉलम में, ठीक है। फाइल नेम दे दिया, उसके बाद हमारा दूसरा है लिंक टू फाइल। लिंक टू फाइल हम नहीं रखते हैं, मतलब कि जो हमारी फोटो है उससे हमें लिंक रखना है कि नहीं रखना है, हम नहीं रखते हैं, हम फॉल्स कर देते हैं। जब डॉक्यूमेंट सेव हो उसके साथ हमें अपनी पिक्चर सेव करवानी है ऑब्वियसली, हम लिखते हैं सेव विद डॉक्यूमेंट इक्वल टू ट्रू। अब यहाँ पर हमें देनी है लेफ्ट पोजीशन, टॉप की पोजीशन विथ और हाइट। तो लेफ्ट से 20 कर देते हैं, टॉप से 30, देखते हैं। ओके, तो यहाँ देंगे लेफ्ट 20, टॉप से 30, फिर देनी है हमें विथ WIDTH इक्वल टू विथ इसकी कितनी दे, 70 रख लेते हैं। हाइट इमेज की कितनी दे, हाइट 80 रख कर देखते हैं, हाइट इक्वल टू 80। ओके, सो हमने डेटा फिल करा दिया, पिक्चर इंसर्ट करा दिया वर्ड वाले में। अब सिर्फ एक काम रह गया है, स्टेटस अपडेट कराना। उससे पहले जितना हमने कोड लिखा है एक बार उसको रन करते हैं। डेटा वाली फाइल को बंद करते हैं, वर्ड वाले फॉर्मेट को बंद करते हैं, और कार्ड्स वाले फोल्डर में कोई भी अभी हमारी आईडी क्रिएट नहीं हुई है। एक बार इतना ही कोड रन करके देखते हैं, कोई एरर आए तो पहले उसे फिक्स करते हैं। रन करते हैं कोड। ओके, ऑल राइट, देखो कितने बेहतरीन तरीके से सभी स्टूडेंट्स की आईडी हमारी बन रही है। और यहाँ पर देखें तो सबकी आईडी हमारी बन गई है। फोटो ज्यादा ऊपर हो रहा है, इसको 30 की जगह टॉप पोजीशन 40 करके थोड़ा नीचे ले जाते हैं। डेटा सारा फिल हुआ है और इमेज भी हमारी इंसर्ट हुई है। तो हमने जो कोड लिखा है इसमें टॉप पोजीशन को कर देते हैं 40। अभी यहाँ पर ना स्टेटस का जो कॉलम है हमारी डेटा वाली फाइल में, उसको भी हम कराते हैं अपडेट। तो देखो एक प्रॉब्लम क्या आ सकती है कि जब हम एक स्टूडेंट का आईडी कार्ड बनाएंगे तो हो सकता है कि इसकी पिक्चर सेव ना हो, या उसकी जो पिक्चर का नेम है वो गलत हो सकता है। तो अगर किसी स्टूडेंट की पिक्चर अवेलेबल ही नहीं है तो उसकी आईडी कार्ड बनना ही नहीं चाहिए। सो हम एक कंडीशन यहाँ पर चेक कराएंगे ओपन कराने से पहले ही, इफ ये जो हमारी पिक्चर है स्टूडेंट्स की अगर अवेलेबल है तो ही हमको इसका आईडी कार्ड बनाना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इफ फाइल सिस्टम डॉट dir, इसमें पाथ देंगे नॉट इक्वल टू ब्लैंक। dir फंक्शन जो है, अगर
कोई फाइल होती है, इसे मिलती है जो हमने पाथ दिया है, तो उस फाइल का नाम रिटर्न करता है। अगर नहीं मिलती तो ब्लैंक रिटर्न करता है। तो हमारे केस में इसको फाइल मिलेगी तो ये उसकी आईडी क्रिएट करके सेव कर देगा, ठीक है। एल्स में हमें अपडेट करवा देना है स्टेटस। तो पहले तो जब हमारी आईडी बन जाए तब भी हमें स्टेटस अपडेट कराना है। SHDB में डॉट रेंज, कॉलम आई गेस हमारा जी है, रो हमारी लूप से आएगी, डॉट वैल्यू इक्वल टू आईडी कार्ड क्रिएटेड लिख देते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक। और नहीं बना तो जो हमारी एक्चुअल एरर है वो दे देंगे हम, डॉट रेंज जी रो लूप से डॉट वैल्यू इक्वल टू पिक्चर नॉट फाउंड, ठीक है। बंद करते हैं डेटा वाली फाइल को। जो कार्ड्स बने थे वो भी हम सेलेक्ट करके रिमूव कर देते हैं। और एक काम करते हैं, किसी भी एक स्टूडेंट की, मोनिका की, हम फोटो यहां से कर दे रहे हैं रिमूव। अब करते हैं अपने ऑटोमेशन को रन। हमारी ऑटोमेशन रन हो रही है, देखो इसने आईडी कार्ड जनरेट करने स्टार्ट कर दिए हैं। सारे आईडी कार्ड जनरेट हुए। अब एक बार जाके देखते हैं हम अपनी डेटा वाली फाइल। तो देखो स्टेटस कॉलम अपडेट हुआ है और इसको मोनिका की पिक्चर नहीं मिली है, तो यहाँ पर इसने लिख दिया पिक्चर नॉट फाउंड। तो हमें पता चल गया कि इसका आईडी कार्ड नहीं बना है। और कार्ड्स में जाके देखें तो देखो मोनिका का कोई कार्ड नहीं है। और कोई भी एक कार्ड हम ओपन करके देखेंगे तो देखो अब पिक्चर की पोजीशन भी सही आ रही है और डेटा तो पहले ही हमारा परफेक्ट आ रहा था। तो इस तरीके से आप मल्टीपल स्टूडेंट की आईडी कार्ड क्रिएट करने की ऑटोमेशन टूल बना सकते हैं। यहाँ पर एक चीज और आप कर सकते हो, जैसे एक बार ऑटोमेशन टूल हमने रन कर दिया तो स्टेटस यहाँ पर अपडेट हो गया होगा। अब जहां जहां एरर आई है, जैसे ये पिक्चर नॉट फाउंड है, तो सिर्फ इसी के लिए रन करना है। तो क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पर ना आप एक इफ की कंडीशन लगा दो इस लूप के अंदर, इस इफ से पहले, कि अगर ये वाले कॉलम की वैल्यू ब्लैंक हो तो वहीं पर ये नीचे वाली इफ की कंडीशन रन होनी चाहिए, ठीक है। साथ ही आप एक काम करोगे कि जहां जहां पर एरर है उसकी वैल्यू को डिलीट कर दो। तो जहां पर ब्लैंक होगा उसी के लिए फिर हमारी ऑटोमेशन रन कर रही होगी। तो इस तरीके से आप इस ऑटोमेशन टूल को और बेहतर बना सकते हैं। इससे फायदा ये होगा कि एक बार आपने ऑटोमेशन रन कर दी, उसके बाद जहां जहां एरर आई आपने उसे फिक्स किया और स्टेटस को रिमूव कर दिया, तो दोबारा से रन करोगे तो उसी स्टूडेंट का आईडी कार्ड ये जनरेट करेगा जहां पे स्टेटस ब्लैंक होगा। इसको आप खुद से ट्राई कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे वीडियो तो इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर इस वीडियो से रिलेटेड या वर्ड ऑटोमेशन से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है, कोई सवाल है, तो हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। साथ ही आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमको बताना ना भूलें। इसी के साथ अब इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बाय।